वेलकम एवरीवन टू पहाड़नामा। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तानी माउंटेनियर असद अली मेमन, जो कि 7 समिट्स के मिशन पर हैं, यानी कि हर कॉन्टिनेंट पे सबसे ऊंचे पहाड़ को सर करना। वो उन्होंने यूरोप में माउंट एल्ब्रस को सर किया है, साउथ अमेरिका में एकोनकागुआ और अफ्रीका में किलिमंजारो। नेक्स्ट टारगेट है उनका डेनाली, और आज हम उनका एक्सपीरियंस और उनसे कुछ बात करेंगे। तो वेलकम असद टू पहाड़नामा। आप कुछ अपने बारे में बताने से शुरू करें अपनी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जर्मनी से आपने टाइम निकाला हमारे लिए अपनी शो में बुलाने के लिए। आई थिंक यू हैव गिवन अ प्रिसाइज छोटा सा लेकिन टू द पॉइंट मेरा इंट्रोडक्शन। आई डोंट थिंक मैं इसमें मजीद एडिशन करना पॉसिबल है। जितना प्रिसाइज आपने इंट्रोडक्शन दी, बस यही कि आई एम ऑन अ मिशन टू क्लाइंब 7 समिट्स। ऑलमोस्ट 50% ऑफ माय जर्नी के लिए वो कंप्लीट हो गई है, एंड रिमेनिंग 50% जो है वो इंशाल्लाह इस साल से लेके नेक्स्ट साल इसी महीने तक या इसके नेक्स्ट जून या जुलाई तक जो है वो ये 50% जर्नी जो कंप्लीट होने लगी है, होने वाली होगी इंशाल्लाह। तो ये है मेरा बेसिकली एक मिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कि आपने ये सब कुछ किया। आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, और एक्सपीडिशन के लिए तैयार होना और वीज़ाज एंड एवरीथिंग, सो कंग्रेचुलेशंस। तो आप फ्लाई कब कर रहे हैं अमेरिका के लिए? इज़ इट स्टिल ऑन ट्रैक या कोविड की वजह से कुछ इशू वगैरह हुआ है इसमें? हाँ, थोड़ा बहुत कोविड ने इसको थोड़ा सा मुतासिर किया है, लेकिन इतना नहीं किया कि बिल्कुल एक परेशानी वाली हद तक बात चली जाए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय वैक्सीनेशन, और वो वैक्सीनेशन आई होप कि वो वेडनेसडे तक हो जाएगी, वेडनेसडे थर्सडे तक, एंड देन आई विल बी फ्लाइंग ऑन इंशाल्लाह 11th ऑफ जून। अच्छा, तो शुरू करते हैं। टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ। आप कहाँ से हैं? आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? एज क्या है आपकी? वेल, आई जस्ट टर्न 23। आई एम 23 और मैं बेसिकली नॉर्थ ऑफ सिंध से बिलोंग करता हूँ, दैट्स लाड़काना। मेरी हम्म। पैदाइश जो है वो लाड़काना में ही हुई है, एंड आई एम करंटली लिविंग इन कराची। मेरी पढ़ाई के लिए आई एम डूइंग बीबीए, और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है कराची में जहाँ से हम बीबीए कर रहे हैं। बीबीए के साथ जो है ये मेरा एक पैशन टर्न इनटू प्रोफेशन कह लें, जिसको हम क्लाइंबिंग मैंने उसको लिया हुआ है फॉर द लास्ट 4 to 5 years नाउ। इंशाल्लाह हम्म। जितनी ज़िंदगी रही पढ़ाई तो चलती रहेगी, उसके साथ साथ आई एम ट्राइंग कि जितना क्लाइंबिंग को हम आगे ले सकें, स्पेशली हमारे इस रीजन के लिए। तो या दैट्स बेसिकली मेरा आज से 5 साल 10 साल के बाद वाला गोल। अच्छा अच्छा। तो आपने ये शुरू कैसे किया? आपको पहला आपका ट्रिप कैसा था, या कैसे आपको ख्याल आया माउंटेनियरिंग की तरफ जाने का? अगेन इट्स द माउंटेनियरिंग एंड समबडी जो कि इस एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होती, उसके लिए बुनियादी चीज़ तो यही है कि ही शुड बी नोइंग समथिंग एबीसी ऑफ द माउंटेनियरिंग। तो ट्रिप तो बहुत बात की बात है। सो आई रिमेम्बर आज से 5 साल पहले आई वेंट टू इस्लामाबाद जस्ट टू गेट सम एबीसी ऑफ माउंटेनियरिंग, ना कि माउंटेनियरिंग होती क्या है, कैसे चीज़ होती है। एंड इट वाज बाय चांस, आई हैड नो आइडिया कि आई विल बी लर्निंग समथिंग ऑफ माउंटेनियरिंग। इट वाज अ वर्कशॉप, एंड उस वर्कशॉप में आपको बताया जा रहा था कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स क्या हैं, एंड क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं। So I went in Islamabad and did few kind of workshops, और वर्कशॉप 3-4 दिन के थे। एक ही था फर्स्ट टू बिगिन विद, एंड देन आफ्टर दैट वर्कशॉप मेरी एक थोड़ी सी काइंड ऑफ इंटरेस्ट लेवल जो है वो बनना शुरू हुई, एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस स्पोर्ट्स। एंड उसके बाद से जो है भी छोटे मोटे ट्रिप्स कह लें, ट्रिप्स कह लें, वो स्टार्ट होना शुरू हुए। अच्छा, तो पाकिस्तान में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा आपने अभी तक सर किया है या? देयर आर कपल ऑफ माउंटेन्स जो मैंने अच्छे वाले, जो लोगों को पता है, आप हम्म। जैसे मेरे जैसे लोगों को पता है, बाकी भी मैंने किए हैं, लेकिन वो बहुत से लोगों को नहीं पता, वो इतने फेमस नहीं है, और वो इतने, क्योंकि वो रिमोट एरियाज में है। आई क्लाइंब, मेरा पहला पीक था वाज इन शिमशाद, एंड दैट हम्म। वाज मिंगलिक, एंड दैट्स वेरी फेमस आई बिलीव। सो उसके बाद आई क्लाइंब फ्यू जो हम चुपुरसन वैली जाते हैं,
Chuporshan Valley is right before the Punjab border. वहाँ पे बहुत से लोग नहीं जा पाते क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी है एंड वहाँ पे कैंपिंग वगैरह अलो नहीं है, तो इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू गो देयर, लेकिन हम वहाँ गए थे बहुत पहले। एंड फिर वो एक वैली जाती है, आपको अंदर लेके जाती है। जैसे ही आई डोंट नो, वो नेशनल पार्क की एक वो है, चेक पोस्ट कह लें या एक बैरियर लगा हुआ है, उसके फौरन बाद ही एक वैली आती है। तो वी क्लाइंब 6000 की पीक्स थी वहाँ पे दो, एंड देन वी वेंट टू पासू पीक्स, जो पासू पॉन्ड्स के नाम से हम्म। मशहूर है। पासू पॉन्ड्स की भी एक पासू पीक है, दैट्स 7000 समथिंग आई बिलीव। तो ये कुछ चोटियाँ थी जो हमने सर की थी, एंड इसके बाद से हमारा सेवन समिट का जर्नी जो है वो स्टार्ट हुआ। अच्छा अच्छा, सॉलिड एक्सपीरियंस है यानी कि आपका पाकिस्तान में भी, क्योंकि चिपरसन वैली जो है वो वाकई इतनी फेमस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्सपीडिशन वहाँ पे नहीं जाते। मगर अ, जो लोग ज़्यादा माउंटेनियरिंग का शौक़ रखते हैं या रिमोट एरियाज़ में जाने का जिनको होता है कि नई नई पहाड़ों को एक्सप्लोर किया जाए, तो वो ज़रूर या उस उन जगहों पे जाते हैं। अच्छा, तो फैमिली कैसे आपकी इस चीज़ को देखती है? कोई प्रेशर मिलता है आपको अपने घर वालों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से? I'm not married. I'm just 23 हम्म। still, और I have a lot of years to be श्योर। single. उसके बाद जो है थोड़ी सी we can think of marrying. लेकिन as far as my parents are concerned, यार वो they are very caring. They are humble. I'm not saying for the sake of saying वीडियो के लिए यार हाँ मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं एंड दे केयर इट, बट आई एम सेइंग फॉर रियलिटी, क्योंकि दे हैव नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर आई वांट टू डू। लेकिन अगेन उसका वो सब्जेक्ट टू द सेफ्टी, क्योंकि आपको पता है माउंटेनियरिंग इज नॉट इज सिंपल इज बाकी स्पोर्ट्स। लेकिन हमारा सेफ्टी में जो हमारे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स के साथ सेफ्टी में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, एंड दैट्स द बेसिक थिंग। मेरे पेरेंट्स मुझे बेक भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, एंड दे हैव बीन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग ना। मैंने जब से वो इस्लामाबाद का मेरा पहला ट्रिप, आई नेवर बीन टू इस्लामाबाद बिफोर, उस वर्कशॉप से पहले। हम्म। So from that workshop all the way to traveling to different countries, ये सारी चीज़ें they have been they have been not only financially supportive, लेकिन वो एक होता है ना morally और emotionally भी एक अच्छी खासी सपोर्ट है। अच्छा, और रिस्क का जो फैक्टर है माउंटेनियरिंग में, कि मतलब इट्स रियल चांस कि आप जाएंगे और हो सकता है कि आप किसी कोई एक्सीडेंट हो जाए, या आप कोई खुदा न खास्ता आपके पेरेंट्स को कोई बुरी खबर सुनने को मिले, तो इस चीज़ के लिए आप उनको कुछ तैयार करते हैं या बस? नहीं नहीं, यू कांट आस्क योर पेरेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कोई भी अनफॉर्चुनेट सी न्यूज़ ना, यू कांट से इट श्योर। अगेन। आपके लिए भी बुरी बात है, अपने पेरेंट्स के लिए भी बुरी बात है। व्हाट यू कैन डू इज यार, यू हैवंट सीन अभी से 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद आपके साथ क्या होने वाला है। ये तो एक अल्लाह ताला की एक एक कुदरत है, वॉट एवर ही विशेज वो तो होना ही होना है। लेकिन माउंटेनियरिंग में रिस्क को आप मिनिमाइज तब करते हैं जब आप सेफ्टी को डबल या ट्रिपल चेक करें ना। अब आई डोंट नो यू हैव गॉन थ्रू दीनाली या ना। अभी कल ही परसों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, देयर वाज अ गाय जो 100 फीट नहीं, आई एम सॉरी, 1000 फीट से गिरा है, and उसकी वजह ये थी कि ही वॉजेंट वेयरिंग एनी रोप्स या हार्नेस। अब इतनी अगर आप गलती करेंगे, अगर आपके पास हार्नेस नहीं है जिसमें आप अपनी सेफ्टी को अटैच कर सकें, तो हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ क्लाइंबिंग अ माउंटेन ना। तो ये तो रिस्क अपनी जगह पे, लेकिन कम अकली भी इसको कह सकते हैं, या एक अपनी होशियारी में जो है आप वो सारी चीज़ें कर जाते हैं कि यार मैंने जल्दी करना है, मैंने बस क्योंकि मैंने बहुत से माउंटेन्स क्लाइंब किया है टू डू दैट। तो ये वाली रिस्क जो है, इट कैन बी टू लार्ज एक्सटेंट, आई बिलीव कि वो बहुत हद तक आप इसको कम कर सकते हैं, सब्जेक्ट आप अपनी सेफ्टी का, अपने गियर का, अपने सारे इक्विपमेंट का किस तरीके से ख्याल करते हैं। एंड दिस इज व्हाट माय पेरेंट्स आई थिंक इस चीज को समझते हैं कि आई वोंट बी क्या कहते हैं कि आई वोंट बी saying कि सक्सेस वुड बी ओवर माय सेफ्टी, रादर आई प्रेफर कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो भी सेफ्टी ओवर सक्सेस। So if I'm safe, again success would be there,
पूरी ज़िंदगी के लिए, बट इफ आई एम नॉट देयर तो सक्सेस का क्या काम है? दैट्स बेसिकली द पॉइंट। यस, कहते हैं ना कि पहाड़ उधर ही रहेगा, आप वापस आ सकते हैं पहाड़ पे। तो हाँ, ये भी एक कहावत है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा न्यू जनरेशन के हिसाब से करें ना, अब हम इसको थोड़ा सा रेनोवेट करके इस सेंटेंस ही को हम ऐसे करते हैं कि यार सेफ्टी ओवर सक्सेस इज बेटर देन सक्सेस ओवर सेफ्टी। तो इसको थोड़ा सा इसका 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 थीम वही है, जस्ट टू मेक श्योर कि यार हमारे आने वाले जो मेरे जितने या मुझसे कम उम्र के जो लोग हैं जो एफर्ट्स लगाते हैं, हार्ड वर्क लगाते हैं, उनको थोड़ा समझाने के लिए कि यार सेफ्टी शुड बी देयर। एंड सक्सेस जो है वो ये नहीं कि अगर अभी आपको नहीं मिला तो बाद में भी आपको नहीं मिलेगा। अगेन नेक्स्ट टाइम वुड बी वे इजियर देन योर फर्स्ट टाइम। सो दिस इज व्हाट माउंटेन्स में होता है। फाइनेंसिस के बारे में थोड़ा सा करते हैं। फाइनेंसिस आप कैसे अपने मैनेज करते हैं? आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं इन एक्सपीडिशंस में? they supported me initially, when I मैंने आपको पहले कहा कि they have supported me financially, लेकिन हम फाइनेंशियली या हम जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ दैट्स मिडिल क्लास फैमिली। हम्म। और लेकिन माउंटेनियरिंग इज समथिंग व्हिच नीड्स अ लॉट ऑफ आपको फाइनेंशियल की बैकअप। सो अनफॉर्चुनेटली अब उस स्टेज पे मेरी अगेन फॉर द फर्स्ट ट्रिप, फॉर द सेकंड ट्रिप चलें एक प्रॉपर सी एक्सपीडिशन को तो वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर ऑनगोइंग सपोर्ट इट्स वेरी हार्ड फॉर नॉट फॉर जस्ट माय फैमिली, चाहे वो कितने भी आप वेल ऑफ हों, कोई भी फैमिली लगातार उसको सपोर्ट करना माउंटेनियरिंग में बगैर किसी यू कॉल इट स्पॉन्सर्स, बगैर किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, इट्स वेरी वेरी हार्ड ना। तो माउंटेनियरिंग में आपको लाजमन 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 चाहिए होता है एक 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 अच्छा सा डिपेंडेबल, एक एक ये ना हो कि आपको कोई आसरा दे के वो बाद में एट द मोमेंट आपको बोले कि यार नहीं हो सकता। बट इन माउंटेनियरिंग यू नीड अ डिपेंडेबल अ सोर्स जो आपकी एक्सपीडिशन को सपोर्ट कर सके। माय यूरोप, साउथ अमेरिका और अफ्रीका ये रिसेंटली wasn't totally supported by my family, लेकिन इसमें यू कैन डिवाइड इट या आप इसका ब्रेकअप निकाल सकते हो। तो फिर इस ब्रेकअप को ही मुझे जो है ना वो समझने में और सपोर्ट करने में आसान हुआ। दैट ब्रेकअप इज बेसिकली 10 to 20% बेक्ड बाय फैमिली, जो 80% है वो कुछ हम्म। आप जैसे दोस्त मिल गए, किसी दोस्त की कंपनी हो गई, एंड विदाउट एनी रिटर्न यू नो द स्पॉन्सर्स बेसिक डिमांड या बेसिक जो एक उनको चाहिए होता है वो एक रिटर्न चाहिए होता है, वो मीडिया के थ्रू उनको रिटर्न मिले या कवरेज के थ्रू उनको रिटर्न मिले, दे वांट दैट सम काइंड ऑफ। लेकिन मेरी इन तीनों एक्सपीडिशंस में अभी तक मुझे इस तरीके की कोई चीज़ नहीं हुई, किसी की तरफ से इतनी डिमांड नहीं हुई कि यार आप हम आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं, आप ऐसे करें। whoever has supported me क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, मेरे जानने वाले थे, या उन्होंने मुझ में कोई एक ऐसी चीज़ देखी थी। चले, बहुत अच्छी तो बात है कि आपको कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह मिल गए हैं, दोस्तों के थ्रू ही बेशक। क्योंकि माउंटेनियर्स को तो मुश्किल होता है स्पॉन्सर ढूंढना। आपका ये जो मिशन है 7 समिट्स का, ये आपने कब शुरू किया? तकरीबन 2-3 साल पहले? I started this seven summits in 2018। 2018 में मैंने जो है इसका प्लान बनाया, हम्म। एंड देन आई वेंट टू नेपाल। नेपाल में ही बेसिकली मेरा इसका ये एक माइंड बना था, एंड आई वेंट टू एवरेस्ट बेस कैंप। तो एवरेस्ट बेस कैंप करने के बाद जो है ऑफिशियली कहना है कि मैंने बस एक ठान लिया कि हाँ ये आने वाले कुछ साल हैं इसमें करना है मुझे ये। 2018 को स्टार्ट किया था, आई वाज सपोज टू डू इट इन 2 इयर्स, लेकिन आपको पता है एज आई टोल्ड यू द फाइनेंसेस इज द मेन हर्डल इन हमारी स्पोर्ट्स में। तो क्योंकि फाइनेंसेस नहीं हो सके तो 2019 में सिर्फ मैं एक माउंटेन कर सकता था, इट वाज यूरोप। एंड देन फिर 2020 में मैं एक माउंटेन कर सका। अब दिस इज 2021, आई एम लकी कि इसमें मैं जो है वो मैंने 3 माउंटेन्स प्लान किए हुए हैं। दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव नेवर डन बिफोर, लेकिन एक तो हो चुका है, दैट्स अफ्रीका। एंड जो दिनाली है वो भी almost 90% is confirmed, 10% subject to something which is unreliable right now, लेकिन if something is 90% confirmed I believe ये हो सकती है। And then when I'm back from Denali I'll be going for the Indonesia, जो हमारा वहाँ का एक highest peak है। तो इस साल is going to be a very busy for me।
वेरी गुड कि आप अपने फुल प्लान के ट्रैक पर हैं और इंशाल्लाह इस साल तीन तीन पहाड़ आप कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो सेवन समिट्स का ही क्यों आपने सोचा, क्योंकि ये काफ़ी महंगा एक्सपीडिशन होता है सेवन समिट्स को करना, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में अपना माउंटेनियरिंग का शौक करते पूरा, क्योंकि वो इट्स रिलेटिवली वुड बी लेस बर्डन फाइनेंशियली। I told you it was a shock, but that shock has been turned into passion, हम्म। and that passion has been turned to a vision that wants to not only to be a professional by own self, बल्कि दूसरों लोगों को भी इस प्रोफेशन में खींच के लाना। हम्म। अब यार आप माउंटेनियरिंग में आए, अब आपके पास अगर दो ऑप्शन है, एंड हु वुड यू बी विद? एक ये ऑप्शन है आपके पास, एक बंदा जो पाकिस्तान में क्लाइंबिंग कर रहा है, जो मिंगलिक सर क्लाइंब की है उसने, जो उसने एक्स वाई जेड माउंटेन क्लाइंब की है, जिसमें खर्चा सेम ही है। अब मैंने मिंगलिक सर क्लाइंब की थी जस्ट जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट, उसका खर्चा उतना ही था जितना मैंने यूरोप के हाईएस्ट पीक को क्लाइंब किया था। You would be following somebody who has went to Europe, who has climbed that peak, who knows बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस तजुर्बात, या आप उस बंदे को फॉलो करेंगे जो मंगलिक से अकेले गया, जिसको इतना आइडिया भी नहीं था, लेकिन वो करके वापस आ गया। यानी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इससे मैं एग्री करूँगा कि विजिबिलिटी के लिहाज से मेरे ख्याल में यूरोप में माउंटेनियरिंग करना बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से, एक्सपीरियंस के लिहाज से भी आपको इंटरनेशनल माउंटेनियर्स के साथ बात करने का मौका मिलता है। सो दिस इज माय गोल कि एटलीस्ट अगर मेरे पास कुछ ऐसा तजुर्बा होगा जिससे दूसरे लोग ना सिर्फ मोटिवेट होंगे, बल्कि वो खुद चाहेंगे कि हाँ ही हैज डन समथिंग, नॉट सिर्फ इन पाकिस्तान बल्कि बाहर से भी, एंड ही हैज समथिंग जो कि हमें फायदा दे सकता है। दैट्स बेसिकली द गोल, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट आई वांट कि आज से आने वाले सालों में व्हेन आई हैव डन फ्यू थिंग्स, ये जो सेवन समिट्स है, सेवन समिट्स इज आल्सो जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। सेवन समिट तक जो है वो जर्नी खत्म नहीं होती, सेवन समिट जो है अगले साल तक खत्म होने लगा है, इसके बाद भी एक बहुत अच्छी जर्नी अल्लाह ताला ने चाहा तो स्टार्ट होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें करने का मकसद यही है कि अगेन पाकिस्तान में पैसे बच सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि मिंगलिक सर और यूरोप के एक ही खर्चा है। अच्छा, राइट। इन सारे समिट्स में से, खासतौर पे सेवन समिट्स में से, अभी तक का सबसे मुश्किल समिट कौन सा रहा है आपका, या सबसे मुश्किल ट्रिप फिजिकल? आई बिलीव या दैट वाज माय फर्स्ट वन। इसलिए नहीं कि क्योंकि मेरा वो पहला समिट था बाहर का, बल्कि इसलिए कि वो उसको मैंने हल्का लिया हुआ था, हल्का इन अ सेंस, हल्का इन अ सेंस कि आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना डॉन्टिंग होगा या फिजिकली इतना डिमांडिंग होगा, और उसका एल्टीट्यूड जो है वो इतना बुरा हो सकता है। अब उस एल्ब्रस वाज ऑलमोस्ट 6000 मीटर, एल्ब्रस जो यूरोप का हाईएस्ट पीक है। अब मैं पाकिस्तान में भी जो है इससे बहुत ऊपर जा चुका हूँ, तो क्योंकि ये नीचे थी उससे, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इतना मुझे तंग नहीं करेगी, और मैंने इसको थोड़ा सा हल्का लिया हुआ था। लेकिन इसके बाद मैं समझा कि यू शुड नॉट बी, वो कहते हैं ना किसी को इतना वो, उसकी रिस्पेक्ट उतनी ही देनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करता है। सो एल्ब्रस वाज काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट माउंटेन फॉर मी टू क्लाइंब। ओके, ओके। अच्छा, और किलिमंजारो को आपने सिर्फ 14 घंटे में सबमिट किया ना? इट वाज इजी। मुझे मुझे जाने से पहले, इवन जाने से पहले तो चले, मैं अभी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम इन पाकिस्तान, आई हैव नो आइडिया अबाउट दीनाली, एंड आई हैव नो नो आइडिया कि वो कैसी चीज़ें हो सकती हैं। ये तो चलो एक अलग सी बात है। जब मैं वहाँ पहुँचा था इवन किलिमंजारो पार्क में, तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत से लोगों ने डिस्करेज किया था, डिस्करेज इन द सेंस कि यार ये बहुत मुश्किल है, डोंट रिस्क योरसेल्फ। सो वहाँ के लोकल्स को ज़्यादा पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, रादर देन समबडी हु इज कमिंग फॉर जस्ट क्लाइंब एंड गोइंग बैक टू होम। तो वहाँ के लोकल्स ने भी मुझे बहुत डिस्करेज किया था, बट आई फील कि अब मैंने मैंने जिस रूट से किया है, तो किलिमंजारो के देयर आर 6 रूट। आप किलिमंजारो क्लाइंब करने के लिए आपके पास 6 रास्ते होते हैं, आप कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन वो 6 रास्तों में से कोई एक रास्ता आपने चूज करना होता है। और इन 6 में से जो सबसे टफेस्ट रूट है, दैट्स कॉल्ड उम्बे। हम्म। मैंने वही रास्ता चूज किया था, और उस रास्ते को देखने से पहले मुझे इतना डराया गया था कि ये पता नहीं कितना मुश्किल है, एंड कितना, व्हेन आई से मुश्किल, मुश्किल का मतलब स्टीप, इतना स्टीप है, इतना स्टीप है कि आप
बीच रास्ते में थक जाएंगे, हो सकता है आप इतना एग्जॉस्ट हो जाएं कि आप पूरी हिम्मत हार जाएं, आपका गोल जो है वो खामखा हो। लेकिन व्हेन आई डिड द उम्बे रूट, मुझे, क्योंकि इससे मैंने बहुत स्टीप किया है, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक वाज वे स्टीपर देन किलिमंजारो। लेकिन हम्म। उसमें टाइम फ्रेम था, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन स्टीपनेस के हवाले से दैट वाज वे टू हाई देन दिस किलिमंजारो। तो आई बिलीव कि लोग जो है ना वो आपको डराते बहुत हैं, स्पेशली किलिमंजारो। इफ यू गिव मी अ चांस फॉर डूइंग किलिमंजारो अगेन, अब मैं ये 10 घंटे तक कर सकता हूँ, ये 4 घंटे जो है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, एंड सेकंड अटेम्प्ट इज ऑलवेज बेटर देन हम्म। फर्स्ट वन। तो दिस इज किलिमंजारो का एक समर। अच्छा, वीज़ा इशू आपको फेस करना पड़ा था इसके लिए, डेनाली के लिए? अगर आज फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ इसके लिए, तो वीज़ा का क्या प्रोसेस है पाकिस्तान से? टूरिस्ट वीज़ा होता है इसके लिए या? You have to apply for a B1 B2 visa, which is a हम्म। tourist visa. मुझे I have been very lucky. I have been very lucky. I was given visa. You can't actually say in no time, बल्कि मेरे लिए वो एक नो टाइम है। अमूमन कोविड में बहुत से लोगों को साल साल लग जाते थे, एंड स्टिल दे हैव बीन वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। लेकिन मुझे बहुत जल्दी मिला, एंड दिस वाज समथिंग आई शुड अप्रिशिएट यूएस वालों को भी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स को ज़्यादा वो करते हैं। तो आई वाज लकी टू गेट दिस visas in this COVID time. आह, कूल। अच्छा, तो ट्रेनिंग कैसी कर रहे हैं आप आजकल इसके लिए तैयारी में? It see again, this Kilimanjaro was इतना थोड़ा सा easy, क्योंकि I was able to train very hard and I had no restrictions in my way। ये दिसंबर जनवरी में जो है वो हमारे पाकिस्तान में कोविड की इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। लेकिन अभी वो जो से ही वो क्या कहते हैं थर्ड वेव आई है, एंड दैट हैज मेड सम सीरियस रिस्ट्रिक्शंस। तो मैं दिल्ली ट्रेवल नहीं कर सकता। मेरा जो मई का प्लान था, मई एंड 2-3 जून के जो स्टार्टिंग डेज थे, वाज सपोज टू बी इन इन गिलगित। और गिलगित में मैंने इसकी ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन क्योंकि टूरिज्म बंद हो गया एंड फ्लाइट वगैरह सारी बंद थी, आप नहीं जा सकते थे गिलगित। तो मेरी ट्रेनिंग थोड़ी सी शॉर्ट हुई, एंड वो जो मेरा प्लान था फेजेस में मैंने इसको डिवाइड किया होता है। तो एवरीबडी हैज देयर ओन काइंड ऑफ ट्रेनिंग स्केड्यूल, मैं इसको डिवाइड करता हूँ फेजेस में। तो मेरा एक गिलगित वाला फेज जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया था। सिर्फ आई वाज लेफ्ट विद सिंध का पार्ट, एंड सो सिंध में एक्चुअली यू कांट ट्रेन फॉर दिनाली, क्योंकि दिनाली इज आइस। सिंध में आइस ढूंढना बहुत मुश्किल है। बट अगेन, ना होने से होना बेहतर है। आई एम एटलीस्ट ट्राइंग के हफ्ते में 2 दफा आई गो फॉर हाइक, एंड हाइक के साथ आई शुड बी कैरिंग इनफ वेट जो मुझे दिनाली पे कैरी करना होगा, एंड दैट्स ऑलमोस्ट 60 kgs हम्म। इन दिनाली। क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ पे दिनाली में इज देयर नो मैन पावर। हम्म। आपको मैन पावर पोर्टर्स की सूरत में मिल जाता है, आपको मैन पावर बहुत सी सूरत में मिल जाता है, लेकिन दिनाली में आपने सारा वजन आपने खुद उठाना है। तो इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आई शुड, अगर आइस का तजुर्बा मुझे नहीं हो रहा अभी, तो आई शुड बी एटलीस्ट गोइंग फॉर हाइक। और उस हाइक से ये फायदा हो सकता है कि एटलीस्ट मेरे शोल्डर्स एंड मेरा वेट कैरिंग जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। अच्छा अच्छा, स्लेजेस पे मेरे ख्याल में आपको लेके जाना पड़ता है बेस कैंप तक। एग्जैक्टली, आई कांट पुल अ स्लेज यहाँ पे पत्थरों पे या रोड पे, क्योंकि वो एक अलग, बिल्कुल एक अलग चीज होती है। बट आई कैन वेयर अ बैग और उसमें उतना ही वजन रख के हम कर सकते हैं। तो दैट्स अच्छा अच्छा, तो कराची में ही रहते हैं ना आप? आई बीन लिविंग इन कराची। अच्छा, तो कराची में हाइकिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं अगर? प्रिसाइजली नॉट इन कराची, लेकिन कराची से बहुत नियर बाय। हम्म। व्हेन यू गो टू अ प्लेस कॉल्ड कीथर। कीथर इज, अब जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, ये भी सिंध का एक नेशनल पार्क है, लेकिन ये कराची से बहुत करीब है। व्हेन आई से बहुत करीब, सो इट्स ऑलमोस्ट 2 to 3 hours ड्राइव फ्रॉम कराची। हम्म। तो मेरे जैसे बंदे के लिए, एक नए बंदे के लिए जिसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, एंड ही वांट्स टू गो आउट फॉर अ हाइक ऑन अ वीकेंड, उसके लिए परफेक्ट जगह है।
तो आप निकलते हैं सैटरडे के सुबह एंड आप जाते हैं एंड वापस आ सकते हैं कराची ऑल द वे संडे की इवनिंग में। तो कराची के लोगों के लिए या कराची में जो लोग हाइकिंग करना चाह रहे हैं, the best option to have is Keithar National Park, which is 3 hours from Karachi. किसी भी जगह से कराची में it's 3 hours drive and you get all the way to the hills of mountains जहाँ पे आप अच्छी अपनी एक हाइकिंग या एक ट्रेकिंग एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि आप डाइट के लिहाज से भी और ट्रेनिंग के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है आपकी। रूट आप कौन सा डेनाली पे ले रहे हैं? It's the best one. तो दिनाली के लिए it's most common thing हम्म। and this is the route जो आप हर कोई आप जिसको देखते हैं वो करता है। अच्छा अच्छा, The best route I'm taking. सही है। तो इस रूट में आपको कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का आइडिया है कि आइस क्लाइंबिंग भी आएगी या रॉक क्लाइंबिंग आएगी, या आपको अच्छा, इसमें जो चल के? सबसे मुश्किल, इसमें जो सबसे, आर यू रिकॉर्डिंग इट? जी जी। ओके। इसमें इसमें सबसे दिनाली में जो सबसे मुश्किल इस रूट में जो चीज है, दैट्स अ वॉल, उसको बोलते हैं आइस वॉल बोलते हैं, दैट्स दैट्स 45 to 55 स्टीप है एंड हम्म। वो 100 आई एम सॉरी वो दैट्स 1000 मीटर्स स्टीप। उस ओके। पे आपने खुद नहीं जाना, उस पे आपने खुद तो जाना ही जाना है, आपके साथ आपकी स्लेट भी जाएगी। अब अज्यूम करें कि आप 55 डिग्रीज पे जा रहे हैं ऊपर 1000 मीटर पे, आपने वो लगातार जितने घंटे आपको लगे, आप तो जाएंगे ही जाएंगे, आपने अपने साथ वेट को भी ऊपर लेके जाना है। तो दैट्स व्हाट आई लर्नड अबाउट दिस रूट इज, ये सबसे मुश्किल पार्ट है एंड व्हिच हैज टू बी टेकन वेरी केयर ऑफ। अच्छा अच्छा, चले ज़बरदस्त। मुश्किल है, मगर आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपने कुछ थैंक यू। इस चीज़ में भी सोचा है कि इन ट्रिप्स के साथ साथ आप कुछ ट्रेनिंग भी करें माउंटेनियरिंग की, जिस तरह यूरोप में या अमेरिका में होती है, या कुछ यार कोर्सेज होती आपने जो है, पाकिस्तान में किए हों? अगेन पाकिस्तान में तो इतनी इसकी वो नहीं है, यूरोप में या इवन जर्मनी में किस तरीके की, सिर्फ एक्सपीडिशंस तक ये चीज़ें महदूद नहीं है कि मैंने माउंटेन पे ही जो है वो क्लाइंब किए और मैंने कर रहा हूँ, लेकिन इस फील्ड से रिलेटेड इतने वर्कशॉप होते हैं, ट्रेनिंग होती है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे आज तक मौका नहीं मिल सका। इतना टाइट स्केड्यूल होता है, इतनी, अब व्हेन आई वाज इन किलिमंजारो इवन इन रशिया, तो आई हैड 10 डेज। अब उन 10 दिनों में मेरे 9 दिन जो है वो तो क्लाइंबिंग में गुजर गए। अब एक दिन में मैं क्या कर सकूंगा? कोई एडवाइस जो आप बिगिनर्स को देना चाहें कि वो कहाँ से, अगर कोई आज एक इंसान सोचता है कि मैं माउंटेनियरिंग का को ट्राई करना चाहता हूँ, तो पाकिस्तान में वो इसको कैसे स्टार्ट करें? जैसा मैंने स्टार्ट किया, आपके सामने मेरा एग्जांपल है, आई जी स्टार्टेड जी। फ्रॉम पाकिस्तान, फ्री अपॉर्चुनिटी मिलती गई ना। अ, मैं मुझसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल आपके पास हो नहीं सकता, क्योंकि आई टोल्ड यू आई 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 बिलोंग, आई हेल फ्रॉम अ फैमिली जिसके पास इतने ज्यादा फाइनेंसेस नहीं है हम्म। टू कवर माय एवरी एक्सपीडिशन। सो इफ अ गाय लाइक मी कैन गेट सपोर्ट, और वो सपोर्ट के थ्रू बहुत सी चीजें कर सकता है और या कर रहा है, a newcomer would definitely उससे 2 कदम और आगे ना। हम्म। अब the only thing that a newcomer has to do is figure out some way for a newcomer. I would suggest कि there are a lot of platforms especially in Islamabad. Let's assume somebody, एक न्यूकमर है जो मुझे देख के मेरी तरह बनना चाह रहा है, he has to go to Islamabad and he has to figure out some ways जहाँ पे वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के वर्कशॉप अटेंड कर सके। देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म जो आपको वर्कशॉप देते हैं एंड इसकी इतनी मिनिमल सी फीस होती है, 1500 2000 होती है, या मे बी लेट्स से अंडर 5000 कह लें। अगर वो आपको एक हफ्ते का वर्कशॉप देने, एक हफ्ते में 5000 इज आई थिंक फेयर है ना, वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आपको कैंपिंग देते हैं, आपको राइड्स देते हैं, तो 5000 फॉर 75 days इज फेयर इनफ फॉर मी आजकल की सूरत हाल में, एंड दैट शुड बी आइडियल first step for anybody interested in mountaineering या extreme sport। फिर आप आगे जाके थोड़ा सा वो करते हैं कि यार मैंने, चले मुझे पता चल गया कि रोप्स ये होती हैं, ये होती हैं, हार्नेस ये होती है, कैरेबिनर्स ये होते हैं, अब मैंने इसको आगे जाके मैंने क्या करना है, मैंने मजीद सीखना है कि इस रस्ते के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो एक अलग से
वर्कशॉप्स होते हैं, लेकिन अब वो वर्कशॉप जो हैं वो पहले वाले वर्कशॉप से इसलिए डिफरेंट होंगे क्योंकि फर्स्ट वर्कशॉप वाज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन थिंग्स, आपने पूछना था, आपने बताना था। अब नेक्स्ट वाला जो होगा वो आइडियली ये होगा कि मैंने जो है अब रस्सियों के हवाले से वर्कशॉप अटेंड करना है, फिर मैंने जो है इस हवाले से वर्कशॉप अटेंड करना है। व्हेन यू थिंक मैं इतनी मालूमात मेरे पास है कि मुझे सारी चीज़ें माउंटेनिंग के हवाले से पता है कि जूते क्या होते हैं, क्यों पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, साइज़ क्या होनी चाहिए। जब आपको ये लगता है, ये आपसे बेहतर कोई और जज आपको नहीं कर सकता, देन यू कैन गो फॉर कह दें कि एक मीडियोकर सा माउंटेन लेके एंड यू कैन गो फॉर अ क्लाइंब। So this is basically a pathway of continuing a mountaineering journey, whether it's a पाकिस्तान, whether आप किसी दूसरे मुल्क में हैं या कहीं पे भी हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कंसाइज़ बता दिया है कि इंसान पहले किसी वर्कशॉप के थ्रू इसको ट्राई कर ले, उसको पता लग जाएगा कि इसको इसमें मज़ीद आगे फ़ॉलो करना है कि नहीं, इसमें पैसे भी कम लगेंगे और आपको एक अच्छा टेस्ट ऑफ माउंटेनियरिंग आ भी जाएगा कि आपको अपना अपना आइडिया हो जाएगा कि आप इसको फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं, इस पैशन को। तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन असद, मुझे आई हैव नहीं नहीं, एंजॉयड थैंक इट अ यू सो लॉट। मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने बहुत पेशेंटली मेरे सारे सवालों को नहीं जवाब नहीं, दिए। थैंक यू। आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे वो ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी यू जस्ट कॉल्ड मी एंड देन डू लेट मी नो अगर मैं आई एम इन अलास्का एंड एवरीथिंग गोज वेल एज पर रिक्वायरमेंट्स वगैरह, या जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो अगेन वी आई लव टू बी इन टच विथ यू। जी श्योर, मैं यकीनन कोशिश करूंगा कि आपसे अपडेट्स भी लेता रहूं। और मेरी कोशिश भी इस पॉडकास्ट के थ्रू यही है कि माउंटेनियर्स और पाकिस्तान के माउंटेन्स को, और स्पेशली पाकिस्तान के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रमोट करूं अपने। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे अपडेट लेता रहूं और उसको अपने चैनल पे या शेयर करता रहूं। बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो टेक दोबारा केयर फिर। अमाद, टेक जी, टेक केयर, आप भी। बेस्ट ऑफ लक। जी नाजरीन, तो ये थे असद अली, जिनके साथ ये गुफ्तगू मैंने पिछले हफ्ते रिकॉर्ड की थी। अब वो नॉर्थ अमेरिका में लैंड कर चुके हैं और डेनाली के बेस कैंप की तरफ अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक, बट मोर इम्पोर्टेंटली टू बी सेफ। जाते जाते मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग के समर सीज़न का बहुत अच्छा आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीडिशन मुख्तलिफ टारगेट्स के लिए पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सब को कवर करता रहूँ फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू। अगली एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज़।